चेहरा देखी तो उनको बंदर की तरह दिखा। तो बोली कि जाकर के अपना, अगर शीशा आपके पास नहीं है, ऐनक नहीं है, तो कम से कम जाकर के कुएं में अपना चेहरा देखो। तो यही कुएं आया है जिस कुएं में आकर के नारद जी अपना चेहरा देखे और बंदर का चेहरा दिखा था। यहीं पर नारद का गुरूर खत्म हुआ था, नारद का जो मोह है सो खत्म हुआ था। इसीलिए इस कुएं का नाम रखा गया नारद मोह इनार। यानी सारण का पर्यटक स्थल जहां नारद का मोह भंग हुआ। विश्व मोहिनी से शादी करने के वास्ते नारद ने पाई बंदरमुख। शीलनिधि राजा के नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा शिलहौड़ी। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। एक बार खबर विस्तार से। सारण जिला का शिलहौड़ी ग्राम, जहां मां लक्ष्मी विश्व मोहिनी के रूप में शीलनिधि राजा के यहाँ कन्या रूप में अवतरित हुई। विश्व मोहिनी की शादी के वास्ते स्वयंवर हुआ, जिसमें नारद मुनि भी अपनी शादी विश्व मोहिनी से करने के वास्ते उपस्थित हुए। परंतु नारद जी का मुख बंदर का हो गया था श्री विष्णु जी के कृपा से। इस वजह से नारद जी की शादी न हो पाई। विश्व मोहिनी की शादी विष्णु जी से हुई, फिर भी नारद जी को सब्र न हुआ। तो विश्व मोहिनी के कहने पर नारद जी अपना चेहरा एक कुआं में दिखे, जहां उनका मुख बंदर का दिखा। नारद जी का मोह इसी कुआं में भंग हुआ तथा गुस्सा में उन्होंने श्री विष्णु जी को श्राप भी दे दिया कि जिस तरह से पत्नी वियोग में मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह से आप भी पत्नी वियोग में तड़पोगे तथा यही बंदरमुख वाला बंदर आपकी मदद करेगा। इसी श्राप की वजह से श्री विष्णु जी को राम अवतार में सीता के लिए तड़पना पड़ा, जो कहानी जगजाहिर है। कहानी के अनुसार सारण का शिलहौड़ी ग्राम ही है जहां भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी दोनों उपस्थित हुए। सारण का शिलहौड़ी ग्राम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते हैं भगवान शंकर की पूजा करने तथा दर्शन करने के लिए। सचमुच सारण का शिलहौड़ी ग्राम पर्यटक स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तथा दर्शन करने के लिए आते हैं। सब कुछ पुरानी यादें यूं ही सहेज के रखी गई है, कुछ खत्म हो गई तो कुछ रखी हुई है। नारद का मोह भंग हुआ है, वो इनार यानी कुआं अभी तक सहेज के रखा गया है। राजा का किला अब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है, परंतु वह जगह अब भी बरकरार है। अभी मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ इनार, जिस कुआं में नारद भगवान अपना चेहरा देखे थे, और यही इसी कुएं में चेहरा देखने के बाद उनका मोह भंग हुआ था। और जिनके दरवाजे पर ये कुआं है वो चाचा मेरे साथ में हैं। आज मैं उस कहानी को इनके माध्यम से कुछ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाचा एक बात बताइए, जो नारद जी का मोह भंग हुआ था वो कहानी के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो वो घड़िया कौन शीलनिधि राजा रहस उनकरे लड़की के स्वयंवर भय रहे। अच्छा। हाँ, तो ये थी विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी उनकी पुत्री थी। हाँ, शीलनिधि के। तो उनकरे शादी के करे खातिर नारद जी बड़ा ये अथी कैले रहस, शादी करे खातिर उत्सुक। हाँ, उत्सुक रह। लेकिन विष्णु भगवान के लगे गए तो सब कुछ सब धर ठीके रह, लेकिन मुंह है बंदर के दे दे। अच्छा अच्छा। तो इसी कुआं में ना आकर के नारद भगवान अपना चेहरा देखे। हाँ, तो यहाँ वो घड़िया हाँ तो कुएं में चेहरा देखे, यानी चेहरा देखने के लिए विश्व मोहिनी ने बोली कि अपना चेहरा जाकर के कुआं में देख लीजिए। हाँ, देखिए ये कुआं है, इसी कुआं में आकर के नारद जी अपना चेहरा देखे थे, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है, देखिए नारद मोह इनार, यानी ये कुआं ऐसा है। इस कुआं में आकर के नारद भगवान अपना चेहरा देखे थे और यहीं पर उनका चेहरा बंदर की तरह दिखा था, यानी जो चेहरा था उनका बंदर का दिखा इस कुएं में देखने के बाद। ये कुआं है और आज तक ये मतलब तारीफ के ये लोग पात्र हैं कि आज तक इस कुआं को बरकरार रखें। क्योंकि हर जगह कुआं को भसा दिया जा रहा है, कुएं को बंद कर दिया जा रहा है, परंतु ये कुआं अभी तक बरकरार है, इसलिए ये लोग तारीफ के पात्र हैं। और ये कुआं नारद मोह इनार लिखा हुआ है। ये कुआं इसी में नारद भगवान
आकर के अपना चेहरा देखे, जिसमें चेहरा उनका बंदर का दिखा था। सच्चाई यही है और यही घटना आप सभी को पता है। ये कहानी के माध्यम से हम लोग को पढ़ने को मिला है और ये सिलहौड़ी है। सिलहौड़ी में ही शीलनिधि राजा की पुत्री जो थी विश्वमोहिनी, उनका स्वयंवर था। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए थे और वहाँ से बोले कि क्या बोले कि अपना रूप दे दीजिए। किस तरह से बोले थे? बोले कि अपना रूप हमको दे दीजिए। हाँ, तो सब कुछ दे दिए, लेकिन मुंह बंदर का दे दिए। बंदर का दे दिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि नारद भगवान गए थे विष्णु भगवान के पास कि आप अपना रूप हमें दे दीजिए कुछ पल के लिए। तो विष्णु भगवान थे, वो सब कुछ समझते थे, इसलिए पूरा शरीर दे दिए, परंतु चेहरा जो था बंदर का दिए थे। और नारद जी को इस बात पर गुरूर था कि मतलब हम बहुत विश्व सुंदर हो गए हैं, और शादी स्वयंवर में जब जाएंगे तो हमको विश्वमोहिनी जो है सो सिलेक्ट कर लेंगी। परंतु जब चेहरा देखी तो उनको बंदर की तरह दिखा। तो बोली कि जाकर के अपना, अगर शीशा आपके पास नहीं है, ऐनक नहीं है, तो कम से कम जाकर के कुएं में अपना चेहरा देखो। तो यही कुएं आया है, जिस कुएं में आकर के नारद जी अपना चेहरा देखे और बंदर का चेहरा दिखा था। यहीं पर नारद का गुरूर खत्म हुआ था, नारद का जो मुंह है सो खत्म हुआ था। इसीलिए इस कुएं का नाम रखा गया नारद मुंह इनार। यानी इसी इनार में, इसी कुएं में चेहरा दे करके नारद जी का मुंह भंग हुआ था। और जहाँ पर स्वयंवर हुआ था उस जगह को भी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये जो इलाका है इधर सरोवर था? हाँ, पोखरा है। अच्छा, हाँ, स्वयंवर कहाँ हुआ था? यही जगह। अच्छा, इसी जगह पे स्वयंवर हुआ था। हाँ, यही जगह। अच्छा, ये कुआं है और इधर बाजू में कहीं दूसरे जगह नहीं है, कुआं है। हाँ। कुएं के बगल में स्वयंवर। अच्छा अच्छा सब राजा लोग एकत्रित। अच्छा अच्छा। और राजा का घर के मतलब दरबार किधर था, किधर है? मोर है ना। अच्छा। सिलहौड़ी। हाँ हाँ स्कूल है। हाँ हाँ। स्कूल के पीछे में हाँ। शीलनिधि का घर है। घर। चलिए, आप देख रहे हैं जैसा कि हम यहाँ से कहानी कुछ उठाए, उसके बाद हम आप चल रहे हैं वहाँ पर शीलनिधि राजा का जो घर पुराना जमाने का है तो ख़त्म हो गया होगा, परंतु जो है उस अभी वर्तमान में जो बचा हुआ है उस अवशेष को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यह वही जगह है जहाँ शीलनिधि राजा का महल हुआ करता था। अब का नज़ारा कुछ अलग है, जो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है, परंतु एक ज़माना था जब शीलनिधि राजा का महल इसी जगह पर हुआ करता था। यह जगह सिलहौड़ी हाई स्कूल के बगल में है, जो आप कभी भी देख सकते हैं। यह नज़ारा अद्भुत सा दिखता है। अभी आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। हर प्रकार के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।